हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले बच्चों, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का प्रोग्रामिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सिंपल से एक जावा का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बेस्ड होगा इफ एल्स स्टेटमेंट पे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू दैट इज टू इनपुट द बेसिक सैलरी। मीन्स आपको क्या करना है, इनपुट करना है, बेसिक सैलरी को आपको इनपुट करना है। ठीक है, यहाँ पे नाउ ऑफ एन एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय का आपका बेसिक इनपुट, यहाँ पे जो बेसिक सैलरी होगा उसको एज अ इनपुट लेना है। नाउ प्रिंट द टोटल सैलरी, आपको टोटल सैलरी को प्रिंट करना है। इफ ही विल बी गेटिंग आफ्टर एडिंग डियरनेस अलाउंसेस ऑफ 50% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे बात हो रही बच्चों, जो हमारा यहाँ पे जो पैसा मीन्स कोई पर्सन को अगर यहाँ पे बेसिक सैलरी मान लेते सपोज 1500 रुपये मिल रहा है या 15,000 मिल रहा है, इसका बेसिक सैलरी कितना 15,000 है। तो यहाँ पे बोल रहा है इनका जो DA होगा, डेली डियरनेस अलाउंसेस, वो क्या होगा, डेट इज 50% ऑफ व्हाट बेसिक सैलरी। तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा बच्चों कि 50% ऑफ बेसिक सैलरी मीन्स व्हाट, डेट इज 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, डेट इज 15,000 होगा। ओके, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हाउ मच यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स हियर, तो क्या कितना हो जाएगा, डेट इज 7500 आपका। तो ये 7500 क्या हो गया आपका, डियरनेस अलाउंसेस हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है ही विल बी गेटिंग आफ्टर एडिंग, मीन्स यहाँ पे जो टोटल सैलरी होगा बच्चों, इनका जो बेसिक सैलरी होगा वो तो मिलेगा ही, साथ में इसको डियरनेस अलाउंसेस भी मिलेगा। मीन्स यहाँ पे मान सकते हैं बच्चों, जिनका जो टोटल सैलरी होगा बच्चों टी इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक सैलरी लिखेंगे प्लस हम लोग क्या करेंगे, डियरनेस अलाउंसेस को ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आपका टोटल सैलरी बता देगा। ना बोल रहा है कि इफ द टोटल सैलरी इज मोर देन 2000, मीन्स यहाँ बोल रहा है 20,000, अगर इनका जो टोटल सैलरी है वो अगर 20,000 से ज़्यादा होगा। क्या बोल रहा है बच्चों, अगर टोटल सैलरी हमारा 20,000 से ज़्यादा है, ये हमारा कितना 20,000 से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को इसको टैक्स देना पड़ेगा कितना, डेट इज 5% द टैक्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सैलरी। तो मान लेते बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग कैलकुलेट किए ना कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर मान लेते इसी डाटा को लेकर के, मीन्स कोई पर्सन का बेसिक सैलरी हमारा 15,000 है, इनका डियरनेस अलाउंसेस निकाले तो 7500 आया। तो यहाँ पे सिंपल से जोड़ देंगे, मान ले 15,000 जोड़े प्लस कितना जोड़े बच्चों, 7500 जोड़ दिए, तो यहाँ टोटल मिला के कितना आ गया हमारा, बताइए। हमारा सिंपल सा आ जाएगा, डेट इज 22,500 आएगा। कितना आएगा, 22,500 आपका टोटल सैलरी आ गया। अब बताइए बच्चों, ये जो टोटल सैलरी है ये तुम्हारा ग्रेटर देन 20,000 है कि नहीं है। मीन्स यहाँ पे जो बोल कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कि ये जो टोटल सैलरी टी इज ग्रेटर देन 20,000 है कि नहीं, बताइए। यस है, अगर है तो यहाँ पे सिंपल से क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कितना देना पड़ेगा बच्चों, 5% ऑफ द टोटल सैलरी, मीन्स 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ टी, इसको टैक्स काटना पड़ेगा यहाँ से। इतना डिडक्ट हो जाएगा इनका सैलरी से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टैक्स निकालेंगे। तो टैक्स कैसे निकालेंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे बच्चों, डेट इज हमारा हो जाएगा, डेट इज 22500। तो जहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। हाउ मच यू आर गेटिंग, 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो 5 हो जाएगा ना। 5 इंटू 2 कितना 10, 10 प्लस 2 कितना 12 हो जाएगा 1, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 कितना 11 हो जाएगा। मीन्स 1125 रुपये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्स एज अ टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो बताइए बच्चे, यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा कोई पर्सन का हमें बेसिक सैलरी था, डियरनेस अलाउंसेस इसको मिल रहा है 50% ऑफ द बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी इसको मिल गया 22,500। उसमें से बोल रहा है कि कंडीशन दिया हुआ था कि टोटल सैलरी अगर 20,000 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को इसको टैक्स देना पड़ेगा, कितना 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, 1125। तो इसके अकाउंट में क्रेडिट कितना होगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे टोटल जो होगा, टोटल सैलरी जो नेट इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, डेट इज टी, जो टोटल सैलरी हुआ था मेरा बेसिक सैलरी प्लस डेली डियरनेस अलाउंसेस ऐड करके माइनस यहाँ पे किया जाएगा, टैक्स को हम लोग हटा देंगे। तो हाउ मच यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स यहाँ, तो यहाँ पे सिंपल से हो जाएगा हमारा, डेट इज 22,000, कितना 22,500 का आपको सिंपल से घटा देना है 1125। ओके, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो बच्चों की मीन्स इसका अकाउंट में कितना क्रेडिट होने वाला है, तो
₹375 इसका क्या होगा, इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक सिंपल एक डाटा को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम को समझें। तो बच्चों यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा ना, तो पहले आप विजुअलाइज करिए कि आपको कौन कौन सा वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल हमको चाहिए BS चाहिए, BS स्टैंड फॉर बेसिक सैलरी। एक और हमारा चाहिए डेट इज DA, DA स्टैंड फॉर डियरनेस अलाउंसेस। T एक और वेरिएबल चाहिए हमारा, T इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा T हमारा क्या काउंट करेगा, डेट इज टोटल सैलरी। ठीक है, तो टोटल सैलरी इसका क्या हो जाएगा, डेट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस। और एक और वेरिएबल हमको चाहिए टैक्स। टैक्स कब, जब इसका टोटल सैलरी ग्रेटर देन 20,000 होगा, तो एक और वेरिएबल चाहिए टैक्स। क्यों, कहे कि भाई हमको टैक्स भी काउंट करना है। ठीक है, और लास्ट में हमारा एक और वेरिएबल चाहिए जो कि बोलो TS बोले। TS क्या होगा बच्चों, डेट इज जो सैलरी इसको मिल रहा था उसमें टैक्स को घटा देंगे, तो नेट सैलरी जो इसका अकाउंट में क्रेडिट होगा वो। तो मीन्स दिस इज द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो आपको समझ आ गया कि हमारा यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा लगने वाला है। बच्चों यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन अगर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो BS हो गया, T हो गया, DA हो गया, टैक्स हो गया, TS हो गया, दीज ऑल द वेरिएबल्स आर इन डबल डाटा टाइप। क्यों, तो देखिए मान लेते किसी को ऐसा थोड़ी है, तो बेसिक सैलरी हो सकता है कि डेसिमल भी मिल सके। डियरनेस अलाउंसेस ऑलरेडी यहाँ पे बोल रहा है 50%, परसेंटेज कहीं आ गया तो सिंपल से आपको डबल में आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन समझ आ चुका है बच्चों। नाउ अब देखिए ये हमारा लॉजिक हम लोग को पूरा पता चल गया कि अच्छा ये हम लोग को करना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, हम लोग इसको प्रोग्राम में कैसे डेवलप करेंगे। तो सिंपल से आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास को यूज करके हम लोग इस प्रोग्राम को बना लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। देखिए आपको क्या सिंपल से हम लोग यहाँ पे स्कैनर क्लास लिए, स्कैनर क्लास लेने के बाद आपको क्या करना है, स्कैनर क्लास जो हमारा उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। IN इज ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखिए डबल हमारा यहाँ पे डबल क्या डाटा टाइप हो गया। BS इज दैट इज बेसिक सैलरी, DA इज द डियरनेस अलाउंसेस, T इज द टोटल टैक्स और TS दैट इज नेट टैक्स, नेट सैलरी जो इसका अकाउंट में क्रेडिट होगा। लास्ट में हम लोग बोल रहे हैं बच्चों टैक्स को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 0.0। क्यों, क्या कि मान लेते हैं किसी का जो टोटल सैलरी होगा वो लेस देन मान लेते हैं 20,000 होगा, तो उसका टैक्स कितना 0 होगा, इसलिए हम लोग इसको इनिशियलाइज करते हैं, डेट इज टैक्स 0.0। ना हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डेट इज एंटर द बेसिक सैलरी। तो हम लोग क्या करें, डिपेंडिंग अपॉन द डेट इज पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉय, इनका बेसिक सैलरी क्या होगा बच्चों वो डिफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं BS हमारा यहाँ देख सकते हैं बच्चों, तो बेसिक सैलरी हमारे यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डेट इज हम आपको पता है कि IN डॉट नेक्स्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, अब DA यहाँ पे DA हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना बच्चों, DA क्या हो जाएगा 50% ऑफ BS। 50% ऑफ BS मतलब क्या, 50 डिवाइडेड बाई 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ BS लिखेंगे ना, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं, डेट 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 स्टार क्या हो जाएगा BS हो जाएगा। तो वही तो हम लोग यहाँ पे लिखे ना। अगेन हम लोग को टोटल सैलरी काउंट करना है, तो यहाँ पे BS हो जाएगा प्लस DA हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करके हम लोग इसमें डाल देंगे। ओके, ना हम लोग चेक करेंगे बच्चों यहाँ पे T इज ग्रेटर देन 20,000 मीन्स टोटल सैलरी जो हमारा कैलकुलेट हुआ था अप टू यहाँ, अगर टोटल सैलरी अगर ग्रेटर देन 20,000 होगा तो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना बच्चों, कितना देना पड़ेगा, डेट इज 5% ऑफ द टोटल सैलरी। तो वही हम लोग यहाँ पे किए बच्चों। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या था, यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या किए कि यहाँ पे हम लोग दैट इज टैक्स निकालना था ना, तो टैक्स क्या था, दैट इज 5% मीन 5/100 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज टोटल सैलरी। और 5/100 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0.05 एंड स्टार्ट। तो यही तो हम लोग यहाँ पे लिखे बच्चों, इन ऑर्डर टू काउंट द टैक्स। जब टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में जो नेट हम लोग यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं डेट इज TS, ये जो हमारा निकला हुआ है टोटल सैलरी जो होगा डेट इज T माइनस टैक्स हो जाएगा। अब उसके लास्ट में हम लोग ये जो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट है ये हम लोग क्या किए हैं, आउटपुट दिखाना है। पहले हम लोग सैलरी स्लिप बना रहे हैं तो सैलरी स्लिप हो जाएगा। ये आपको पता है कि टैब, ये T इंडिकेट क्या करता है और स्लैश टैब क्या होता है, टैब है मीन्स कितना स्पेस देना है। ठीक है, नाउ बेसिक सैलरी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी आएगा, साथ में BS का वैल्यू आ जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस का जो वैल्यू था DA आ जाएगा, हमारा सैलरी बिफोर टैक्स T हो जाएगा, सैलरी आफ्टर टैक्स TS हो जाएगा। ओके, और लास्ट में कितना टैक्स कटा वो हो गया। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट था ये हमारा आउटपुट स्टेटमेंट था। ओके बच्चों, आई थिंक ये पूरा हम लोग ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके बच्चों, तो ना हम लोग क्या करेंगे, ये इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो चलिए कंपाइलर के पास चलते हैं कि हमारा यहाँ पे जो हम लोग रिक्वायर्ड, जो हम लोग डिजायर्ड आउटपुट आना चाहिए बच्चों वो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन में दिया था, देखिए यहाँ पे वही जो हम लोग प्रोग्राम आपको समझाया बच्चों वही हम लोग यहाँ पे मेंशन किए ना। तो ये हमारा पूरा दिया हुआ डेटा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है, तो जो हम लोग प्रोग्राम लिखे थे हम लोग यहाँ पे जावा का जो कंपाइलर है यहाँ पे ला करके हम लोग यहाँ पे
लिखे हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ इसको क्या करेंगे बच्चों, रन करेंगे। तो देखिए रन करते हैं, कंपाइलेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन हमारा स्टार्ट हो गया ना। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि एंटर द बेसिक सैलरी। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी मान लेते हैं 15,000। अभी जैसे देखना है कि हमारा आंसर सही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। 15,000 पे हम लोग देखे थे ना। तो 15,000 जैसे इंटर करते बच्चों, देखिए यहाँ पे आपका प्रिंट होके आ गया। बेसिक सैलरी कितना हो गया, 15,000 हो गया। डीएनएस अलाउंसेस कितना हो गया, 7500 हो गया। टोटल सैलरी बिफोर टैक्स कितना था, डेट इज 22,500। टैक्स कितना कट गया, 1125 कट गया। टोटल सैलरी कितना है, 21,375 आ गया। तो देखिए ये 1% का हम लोग बेसिक सैलरी यहाँ पे प्रिंट कर लिए। कितना आसानी से हम लोग एक सिंपल से एक कैलकुलेटर के फॉर्म में बना लिए ना। देखिए बच्चों, वन सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, किसी और पर्सन का हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं किसी पर्सन का बेसिक सैलरी 8,000 है, ठीक है। कोई वर्कर है जिसका बेसिक सैलरी 8,000, तो इसको क्या टैक्स देना पड़ेगा, क्या नहीं देना पड़ रहा। देख सकते हैं ना यहाँ पे टैक्स यहाँ पे नहीं देना, टैक्स इज जीरो। क्यों, क्या कि यहाँ बेसिक सैलरी इसका 8,000 था, डीएनएस अलाउंसेस 4,000 हो गया। तो सैलरी बिफोर टैक्स कितना, 12,000 है। तो 12,000 क्या 20,000 से ज्यादा है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे टैक्स जीरो देना पड़ रहा है। मीन्स टोटल जो सैलरी होगा इसके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा बच्चों, वो कितना होगा, 12,000 होगा। तो ये देखिए हम लोग सिंपल से ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का सिंपल से समझाने का मकसद था बच्चों कि आप इस प्रोग्राम को कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। नाउ अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में आपको समझना होता है कि हम लोग को लॉजिक डेवलप हो पा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको पहले शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ बच्चों कि यहाँ पे जावा में क्या होता है, जावा कोई टफ नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपका मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे साथ में लॉजिक के आप कैसे डेवलप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज के जो क्लास था बच्चों इतना ही था। अगर किसी तरह का डाउट हो तो बच्चों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कंटेंट लेकर के मिलेंगे हम। ओके बच्चों, थैंक यू।